हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करा दीजिए। और जिसने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो बस वीडियो को एंजॉय करे, लेकिन लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते कि नियली ने लॉ ऑफ डेथ की पावर्स को समझ लिया था। अब ये पावर्स उसके अंदर आ गई थी, मगर ये देखकर गॉड ऑफ डेथ को शॉक लग गया था कि आखिर कैसे नियली लॉ ऑफ डेथ की पावर्स को समझ सकता है। ये किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और वो गुस्से में नियली पे चीख रहा था, मगर नियली अपने एटीट्यूड में जवाब देता है कि इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डेथ की पावर्स को समझना इतना भी डिफिकल्ट काम नहीं था और मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आसान था। मगर इस बात पे गॉड ऑफ डेथ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था और वो बोलता है, मैं असली गॉड ऑफ डेथ हूँ। अगर तुम मेरी पावर्स को छीनना चाहोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलते हुए गॉड ऑफ डेथ नियली के ऊपर हमला कर देता है, मगर नियली सामने खड़ा बहुत ही आसानी से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और एक भी अटैक नियली को छू नहीं पाता। अब नियली बोलता है, बेवजह कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर नियली गॉड ऑफ डेथ के अटैक को कंट्रोल करके वहां पर एक साइक्लोन फॉर्म कर रहा था और बताता है कि जब तुम्हारा गॉड हेड बिखर गया और तुमने मुझ पे अटैक किया था, जिससे मैं बच निकला, क्योंकि मैंने तुम्हारे लॉ ऑफ डेथ की पावर्स को समझ लिया था। और आज तक तुम्हारे पास लॉ ऑफ डेथ की पावर्स इसलिए थी क्योंकि तुम इसे सबसे अच्छे से समझते थे। लेकिन अगर कोई तुमसे भी अच्छी तरीके से लॉ ऑफ डेथ की पावर्स को समझ जाए तो ये पावर्स उसकी ओर झुक जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ डेथ की पावर्स अपने ओनर को खुद चुनती हैं। और मैंने लॉ ऑफ डेथ को पावर्स को तुमसे भी अच्छी तरीके से समझ लिया है, इसलिए अब ये पावर्स मेरी है। लेकिन गॉड ऑफ डेथ ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो बोलता है, मैंने हजारों सालों से लॉ ऑफ डेथ की पावर्स को संभाल रखा है और तुम एक छोटे से बच्चे इतनी आसानी से मुझसे मेरी पावर्स को नहीं छीन सकते हो। और गॉड ऑफ डेथ नियली से पूछता है, क्या तुम उस रियल्म से हो? जिस पे नियली गॉड ऑफ डेथ से पूछता है, क्या तुम भी उस दूसरे रियल्म के बारे में जानते हो? लगता है अंडर वर्ल्ड के कंट्रोलर ने तुम्हें बहुत जानकारी दे रखी है। लेकिन गॉड ऑफ डेथ गुस्से में था और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोल रहा था, मैंने हजारों सालों से लॉ ऑफ डेथ की पावर्स को प्रैक्टिस किया है। मैं नहीं जानता हूँ कि तुमने कैसे एक ही दिन में मुझसे मेरी सारी पावर्स को छीन लिया और इसे मुझसे भी अच्छी तरीके से समझ लिया। ऐसे बोलते हुए गॉड ऑफ डेथ वहां पर एक बहुत बड़े से स्केलेटन बॉडी को फॉर्म कर देता है, जो आते साथ ही नियली के ऊपर अपनी एनर्जी अटैक कर देता है। और उस अटैक में बहुत सारे छोटे छोटे स्केलेटन्स दिखते हैं जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी, जिससे वो सभी नियली के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर नियली एक फॉर्मेशन बनाकर खुद को डिफेंस कर लेता है, लेकिन तभी स्केलेटन की नजर शायू पर पड़ जाती है, जिसे उसने पकड़ रखा था और वो उसे अपने पैरों से कुचलने चलता है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नियली उसके सामने आके एक शील्ड फॉर्मेशन बना देता है, जिस पे पैर रखते ही स्केलेटन बॉडी टूटने लगी थी और वो स्केलेटन नीचे गिर जा रहे थे। और नियली गॉड ऑफ डेथ से बोलता है, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हारा कोई भी अटैक करना बेकार है, मगर तुम्हें मेरी ह्यूमन लैंग्वेज कहाँ समझ में आती है। अब गॉड ऑफ डेथ भी देख रहा था कि उसकी लॉ ऑफ डेथ की पावर्स उसके हाथों से निकल रही थी, वो पावर्स उसके अंदर से खत्म हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां जितने भी बंदों को गॉड ऑफ डेथ ने उनकी सोल खींच रखी थी, वो सभी के अंदर उनकी सोल्स वापस जाने लगती, जिससे वो सभी जिंदा हो रहे थे। और साथ ही अब यहाँ पर शायू भी उसकी पकड़ से आजाद हो गया था। अब शायू जब नियली को देखता है तो सोचने लगता है कि बहुत पहले उसके फादर ने बताया था कि सभी पावर्स ऑफ लॉ का अपना गुप्त कल्टीवेशन मेथड होता है और नियली ने अब तक 3 लॉ को सीख लिया है। अगर नियली एक और लॉ ऑफ कल्टीवेशन को सीख जाता है तो वो स्पिरिट गॉड बन जाएगा। और अगर फ्यूचर में नियली कल्टीवेशन करने के लिए फेदर गॉड सेट आता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, इसके रिजल्ट अनबिलीवेबल होंगे। यहाँ शायू सारी बातें सोच ही रहा था तो दूसरी ओर नियली गॉड ऑफ डेथ से मुकाबला कर रहा था, जहां दोनों में बेहतरीन फाइट हो रही थी। और नियली गॉड ऑफ डेथ पे बहुत ही जबरदस्त अटैक करता है, जिसमें वो बहुत सारी फायर बॉल से गॉड ऑफ डेथ पर हमला कर दिया था, जिसे गॉड ऑफ डेथ संभाल नहीं पाता है और नियली के हाथों मारा जाता है। और यहाँ पर शायू सोचा था कि कितने सारे स्पिरिट गॉड हजारों सालों से फाइट कर रहे हैं, मगर वो सभी लिंगलोंग वर्ल्ड में कठपुतली बनकर रह गए। मगर असली पावर तो इस वर्ल्ड में कठपुतली बनने की बजाय इस वर्ल्ड को बनाना है। और यहाँ पर अब नियली ने गॉड ऑफ डेथ को हरा दिया था तो शायू नियली के पास जाकर उससे पूछता क्या वो ठीक है। और साथ ही अब शायू भी हील हो चुका था, क्योंकि नियली ने उसे पोशन बॉटल दी थी। जिसके बाद नियली वहां नीचे खड़े बंदों के पास जाता है और वो सभी नियली से
से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। और साथ ही गिनगिन फैमिली का बंदा बोलता है, आपने हमारे क्लैन के लिए जो भी किया है हमारी फैमिली ये बात कभी नहीं भूलेगी, और अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अब उसे देखकर एक स्पिरिट फायर फैमिली का भी बंदा आगे आता है और नियली को शुक्रिया कहता है। अब यहाँ पर शायू नियली से बताता है कि ये सभी अंडरवर्ल्ड की सुपर फैमिलीज हैं, जिसके बाद नियली उन सभी से बोलता है कि आप सबको ऐसी मुसीबत में देखकर मैं कैसे आपकी मदद नहीं करता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसपे वो बंदे बोलते हैं, आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। जिसके बाद में वो सभी बंदे नियली को ग्रीट करके वहां से जाने लगते हैं और साथ ही बोलते हैं, अगर आपको कभी वक्त मिले तो हमारे सेट जरूर आइएगा। जिसके बाद अब शायू भी नियली से बोलता है कि उसे चलना चाहिए, जिसमें नियली तुरंत ही शायू को गुड बाय बोल देता है। अब ये देखकर शायू सोचने लगता है कि हम दोनों इतने दिनों से साथ हैं, मगर कितने एटीट्यूड में इसने तुरंत ही गुड बाय बोल दिया। जिसके बाद शायू नियली से बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम अंडरवर्ल्ड के डिसिपल बनने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करोगे, तो हमारी मुलाकात दोबारा वहां पर जरूर होगी। अब शायू वहां से चला जाता है, मगर नियली उसे देखकर सोच रहा था कि अभी अभी ये लड़का गॉड ऑफ डेथ के हाथों से मारा गया है, उसके बाद भी इसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अब सीन चेंज होता है और हम विच एंड गोस्ट फैमिली के लीडर को देखते हैं, जिनके सामने वही जो कि उन लोगों से माफी मांग रहा था जिन्हें अभी अभी नियली ने गॉड ऑफ डेथ से बचाया था। उन सभी ने मिलकर उस डीमन के क्लैन पर हमला कर दिया था। अब वो डीमन क्लैन का एल्डर बोलता है कि आप हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, हमने आपके साथ क्या किया है। जिसपे वो लोग बोलते हैं, ये तुम अपने लोगों से पूछो। मगर डीमन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनसे नहीं जीत सकते हैं और ऑलरेडी उनके कई लोग मारे जा चुके थे। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अगर जिसने नहीं किया वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे।